कहो अनुज, बहन दुशल्ला के पास जाने को तैयार हो? अवश्य मजली भैया, हमारे शस्त्र ले आओ। युवराज की जय हो। सिंधु देश का दूत कोई संदेश लेकर आया है। बुलाइए। जो आज्ञा। पांडु पुत्रों की जय हो। मुझे राजमाता ने संदेश देकर भेजा है। राजमाता? हाँ, राजमाता दुशाला ने। क्या संदेश दिया है राजमाता ने? राजमाता ने ये कहला भेजा है कि यदि किसी ने भी सिंधु देश की सीमाओं में पांव रखने का साहस किया तो उसे लौटने के लिए जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। दूत! हाँ, राजमाता ने यह भी कहलवाया था कि जब तक सिंधु देश का एक वीर भी जीवित रहेगा, पांडु और सिंधु देश के माध्यम में वही दूरी रहेगी जो जीवन और मृत्यु के बीच में रहती है। इसीलिए यदि पांडव कुशलता चाहते हैं तो यहीं से लौट जाएं। इस अभिमानी संदेश का उत्तर भी उतना ही कठोर होना चाहिए। नहीं सेनापति। दूत, ये बताओ कि इस वक्त तुम्हारी राजमाता कहां है? वो सीमा पर अपनी सेना का नेतृत्व कर रही हैं। सेना का नेतृत्व कर रही हैं? राजमाता सेना का नेतृत्व कर रही हैं? हाँ। वो सेना का नेतृत्व क्यों कर रही हैं? इसका कारण बताने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। हमें तुम्हारा संदेश मिल गया है, अब तुम जा सकते हो। मुझे अपनी राजमाता के संदेश का उत्तर चाहिए। जाओ और अपनी राजमाता से कहो कि हमारे उत्तर की प्रतीक्षा करें। जो आज्ञा। ये सब क्या हो रहा है अनुज? बहन दुशल्ला को कोई भ्रम हो गया है मुझे भैया। परंतु अब क्या क्या जाए? बहन के संदेश का उत्तर तो देना ही होगा ना। कैसे? दुशल्ला के संदेश का उत्तर बनकर मैं जाऊंगा, अकेला और निहत्था। मैं ये तुम्हें भूल कदापि नहीं करने दूंगा। यदि सचमुच बहन दुशल्ला को कोई भ्रम हो गया है तो वो तुम्हें अकेला और निहत्था देखकर वो भ्रम तुम्हारे प्राण भी ले सकता है। नहीं मजली भैया, मुझे विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा। और यदि ऐसा हुआ भी तो क्या? एक भाई के लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि उसके अपने प्राण अपनी बहन के हाथों निकले। इस समय दुशल्ला हमारी बहन नहीं, हमारी शत्रु बनकर हमारे सामने आ रही है। शत्रु तो वो सामने बनकर आ रही है, परंतु बहन तो है। बहन को तो ईश्वर ने बनाकर भेजा है मजले भैया। शत्रु तो कोई क्षण भर में भी बन सकता है, परंतु बहन तो जन्म से मृत्यु तक के केवल बहन ही रहती है। मैं अकेला ही जाऊंगा मजले भैया। यदि बहन दुशाला के मन में कोई भ्रम हो तो मेरा अकेला जाना ही उस भ्रम को समाप्त कर सकता है।